मेरी बहन और मैं बचपन से ही एक दूसरे से बंधे हुए हैं। शादी के बाद भी वह चाहती थी कि मैं जमीन पर सोऊं। इस समय उसके बॉयफ्रेंड को उसके चेहरे पर पिंपल्स से नफरत थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी उंगलियों से एक एक करके उन्हें दबा देगी। फिर बालों के जरिए पिंपल्स मेरे चेहरे पर आ गए। मुझे एक पिंपल हो गया। फिर उसके पति ने रजाई खोली। उसने पाया कि न सिर्फ उसका पेट छोटा था, बल्कि उसकी जांघों पर भी बहुत ज्यादा फैट था। मैंने 10 साल से अपने पैर के नाखून नहीं काटे थे। उसका बॉयफ्रेंड बहुत नफरत से भर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहन सीधे अपने पैरों पर फैट लगाएगी, फिर पेट को कसकर बांध देगी। फिर बालों के जरिए उसने सारा फैट मुझ पर डाल दिया। उसने एक एक करके अपने नाखून दबाए। अगले ही पल उसके सारे नाखून मेरे पैरों पर थे और मेरी बहन का फिगर एकदम परफेक्ट है। मैं उसका कूड़ेदान बन गई थी। इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने कैंची से अपने बाल काटने का मन किया। मैं कैंची तोड़ना नहीं चाहता था, मैं उसे सिर्फ लाइटर से जला सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फायर सिस्टम चालू हो जाएगा। मेरी बहन बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसे परेशानी हो रही थी। उसने मुझे दरवाजे के बाहर बंद कर दिया। अचानक मैंने फायर एक्सटिंग्विशर पर निशाना साधा। मैंने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और लॉक खोल दिया। मेरी बहन के अच्छे कामों में फिर से खलल पड़ गया और मैंने उसे गुस्सा होने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। मैंने उसे फायर एक्सटिंग्विशर से फ्रीज कर दिया। फिर मैंने अपने बाल फिर से फ्रीज कर ली। आखिर में मैंने बेड़ियां खोल दी। कुछ मिनट बाद मुझे कंट्रोल करने के लिए मेरी माँ ने हमारे बाल एक साथ बांध दिए। उन्हें मुझे हर जगह ले जाना पड़ता था। एक दिन हम एक भिखारी से मिले। मेरी माँ को बहुत शक हुआ। उन्होंने उसे अपने बैग से धक्का देकर दूर कर दिया। भिखारी को बेइज्जती महसूस हुई, इसलिए उसने इसके लिए कुछ करने का फैसला किया। इसलिए जब हम ट्रैफिक लाइट का इंतजार कर रहे थे तो उसने चुपके से हमारे बाल काट लिए। मुझे एक पल में आजाद महसूस हुआ। यह नदी से भागते हुए एक जंगली घोड़े जैसा था। माँ को अभी पता चला कि उसके बाल कट गए हैं। वह गुस्सा थी और एक भिखारी को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उसे सड़क पर मेरे बाल मिले, इसलिए वह मुझे ढूंढने के लिए इन बालों का पीछा करने वाली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भिखारी मेरा पीछा करेगा। माँ बालों का पीछा करते हुए हेयर सैलून तक गई। जब उसने मुझे दोबारा देखा तो मैंने पहले ही बहुत सारे बाल काट लिए थे। हैंडसम हेयर स्टाइल। ये सच में बहुत हैंडसम था। माँ बहुत हैरान थी, लेकिन वह भिखारी जिसे जिंदगी का पता नहीं था, वह एक हेयर ड्रेसर था। उसने मुझे भी वैसा ही हेयर स्टाइल दिया जैसा मुझे दिया था। बॉस ने तुरंत मेरे बाल काट लिए। फिर उसने उन्हें काट दिया और उसके सिर पर तांबे के बाल थे। वह इतना तेज था कि उसने चाकू से मेरे बाल काट दिए। फिर उसने मुझसे मेरे बालों को प्रोसेस करने को कहा। मैंने उन्हें 3 हिस्सों में काट लिया। फिर उसे ब्लेंडर में डाल दिया। बाल नूडल्स बन गए। फिर उसमें एक अंडा डाला। काली मिर्च के पेस्ट में अच्छी तरह मिलाया। फिर उसे गूंथकर एक गेंद बनाया। दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक थोड़े और बाल मिलाए। बालों का आटा सफलतापूर्वक बन गया। बॉस ने उसे चखा। वह उससे संतुष्ट नहीं था। फिर उसने मेरे बालों का एक गुच्छा निकाला। फिर वह उसे गंजे आदमी के पास ले गया। गंजे आदमी के खाने के बाद उसे पता चला कि उसमें बाल थे। वह बस गुस्सा होना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से उसके गंजे सिर पर तुरंत बाल उगाए। उसने तुरंत बाकी सुनहरी रोशनी छाई। उसके सिर पर सीधे सुंदर लंबे बाल उगाए। गंजा आदमी बहुत संतुष्ट था। बॉस ने मिठास चखने के बाद एक रेजर निकाला। उसने मेरे आधे बाल शेव कर दिए। फिर उसने मुझसे काम जारी रखने को कहा। जल्द ही उसकी दुकान मशहूर हो गई। पूरे देश से गंजे लोग मदद मांगने आए। मैं बालों का आटा बनाता रहा। जब मैंने सोचा कि मैं आखिरकार आराम कर सकता हूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस मुझसे ओवर टाइम काम करने को कहेगा, लेकिन मेरे पास बाल नहीं थे। बॉस ने मेरे आखिरी बाल भी उतार लिए और खा लिए। उस पल मेरे बाल फिर से उग आए। मुझे एक पिंपल हो गया। मैं बॉस का पैसे कमाने का जरिया बन गया। आखिर में बॉस ने मुझे सिर्फ एक चेक दिया। मैं बहुत गुस्सा था। मैंने बस जाने दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस मुझे ले जाएगा। फिर उसने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया। उसने दरवाजा भी बंद कर दिया। मैं दुख से रोया। अचानक मुझे एक साहसिक विचार आया। मैंने अपने ही बाल खा लिए। पल भर में और बाल उगा। इसलिए मैं खाता रहा। आखिरकार बालों ने दरवाजा खोल दिया।
我彻底成了老板的赚钱工具了。而最后，老板竟然只给了我1张钞票，为此我感到十分生气，直接甩手不干了。没想老板一把把我薅走，然后把我关进了杂物间，还把门反锁了起来。我伤心的大哭。突然我有了个大胆的想法，我一口吃掉自己的头发，瞬间长出了更多的头发。于是我不停地吃。